श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 3 में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा आज हम उसे समझेंगे। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन धृष्टद्युम्न को द्रुपद का पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह इन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आप ही के द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसी सुंदर व्यूह रचना की है। ऐसे पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि संख्या में कम होने पर भी वज्रव्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी यह बात भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वल्प होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशाली समझी जाती है। इसीलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हो।